महाराज भरत जी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं वनों में, कंदराओं में, गुफाओं में। इधर सिंधु स्ववीर देश का राजा रघुवर पालकी में सवार होकर संत मिलन के लिए जा रहा है। अब ध्यान रखना, कहाँ जा रहा है? संतों से मिलने। कैसे जा रहा है? पालकी पर। जबकि विद्वानों ने कहा है संत मिलन अभिमान, जो जो तक संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे होतन यज्ञ संग। राजा है भैया, कौन समझा? अंत बदला ये हुआ, उसकी पालकी जंगल के बीचों बीच होके निकल रही थी। एक कार की तबीयत अचानक खराब हो गई। बोला मैं यहाँ का राजा हूँ, जो भी नर मिले गलाब पकड़ के उसको जबरदस्ती पालकी में लगाओ, मुझे शाम तक पहुंचना है। कार सब भागे और कोई मिला नहीं, यही घर मिल गए। देखने में मोटे तंगड़े थे, जबरदस्ती पकड़ के पालकी में लगा दिया। बोलते तो थे नहीं कुछ किसी से। अब पालकी में महाराज जड़ भरत जी को लगा दिया। मेरे प्यारे बंधु, चलने लगे, कोई बात, यही सेवा दी है भगवान ने, तो यही सही। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। आगे एक लाइन जो थी वो चींटियों की निकली। महाराज भरत जी ने दिमाग लगाया, पालकी में बैठा है एक, और इन चींटियों के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, कम से कम 10-20 तो दब के मर जाए। इसलिए कि मर जाए तो कोई टेंशन नहीं, 20 को क्यों मार। तो जो ही पालकी पास में आई, तुम उछल पड़े। रघुवर का सर जो है पालकी में लगा। बोले अरे कारो, सही से चलना, नहीं तुम्हें आता है। प्रहार कहने लगे महाराज हम तो सही चल रहे हैं, जो ये अभी नया लगाया है ना, ये बहुत उद्यम कर रहा है महाराज, बात मचा रहा है। नीचे देखा तो मोटे तंगड़े थे। तो बोले ओहो, सारा वजन मेरा इसी ने तो उठा रखा, तुम सब तो बेजार में लगे। महाराज भरत जी समझ सब कुछ रहे, लेकिन बोलते नहीं थे। आगे फिर चींटों की एक लंबी कतार मिली, वही पुनरावृत्ति फिर हुई। अब तो रघुवर का सर चकरा गया, आंखें लाल लाल हो गई। बोले दुष्ट, जिस प्रकार से यमराज दंड देकर जीवात्मा को शुद्ध कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं, मैं भी उसी प्रकार से अभी तुझे दंड देता हूं। जड़ भरत जी मुस्कुराए, अनजाने में ही सही। एक भगवान का भक्त तो है ही, क्योंकि संतों से मिलने जा रहा है। आज भी नहीं मैं बोला तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, लेकिन ये पाप कर्म की कारण मुझसे अब शब्द कह रहा है, ये पाप कर्म ही तो है, जरूर नरक में जाएगा। सत्संग में कोई जाए उसकी नरक गति हो तो ये तो अच्छा नहीं है। तभी ना बोलने वाले जड़ भरत जी महाराज बोलने लगे, राजन तुम दंड किसे दोगे? जो मैं हूं उसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। जैसे ही गुरु वचन सुने, झट पालकी से नीचे उतर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा। रघुवर बोले सच सच बताना महात्मा, आप हैं? आप अगस्त्य ऋषि या कोई दूसरे महात्मा है? बोले घबराओ नहीं, मुझे लोग जड़ भरत कहते हैं। तो बोले भगवान एक बात बताओ। अब यहाँ से रघुवर
और जड़ भरत जी महाराज का सत्संग प्रारंभ हो गया। बोलो ये बात बताओ, आपने अभी कहा कि आग जला नहीं सकती, जल सुखा नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। महाराज एक बात बताओ, हमने बटलोई ली और जलते हुए चूल्हे पर रख दी, उसमें पानी भर दिया, ऊपर से चावल डाल दिए, तो जब आग का ताप बटलोई में लगेगा और बटलोई गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, पानी में पड़े हुए चावल तो क्या भात नहीं बन जाएंगे? महाराज जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन कुछ ज्ञानियों का सत्संग कर लिया है इसलिए ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। आग, बटलोई, जल, चावल ये सब साध्य पदार्थ है। कोई कहे हमने आत्मा को देखा है, कोई कहे हमने आकाश की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, ये संभव नहीं है राजन। इसलिए तुम्हारे जो उदाहरण है ये संसारिक। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर रघुगढ़ और महाराज जड़ भरत में बहुत विचित्र सत्संग हुआ है। अंत में भरत जी कहने लगे, सुनो रघुगढ़, पूर्व काल में मैं चक्रवर्ती सम्राट था, तुम तो एक राज्य के राजा हो, तुम्हारे जैसे हैसियत के राजा महाराजा हमारे यहाँ तो सुबह शाम हाजिरी लगाते थे। एक हिरण के बच्चे के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्गति हो गई, मुझे हिरण बनना पड़ा, इसलिए लोगों से हमने बहुत कम मिलना जुलना कर दिया। और वो हिरण का बच्चा और कोई नहीं था रघुगढ़, वो आप ही तो थे। और ये बात जो हिरण का बच्चा उस समय बना था, आज वही आत्मा रघुगढ़ का रूप लेकर आई। इतना विचित्र सत्संग हुआ मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, तो इसका राजमद जो है जाता रहा, राजपाट का मोह उसने त्याग दिया। जड़ भरत जी का सत्संग होने के कारण फिर वो अपने राज्य में कभी वापस नहीं गया, भगवान का भजन किया और भगवान की गति को प्राप्त किया। इसलिए तो मैं कहता हूँ सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। सत्संग की